बाजार पर राय लेनी है सर, क्योंकि कल इंट्राडे में 17,000 के नीचे गए और फिर 17,000 के नीचे की हमने क्लोजिंग दी। वैसे तो देखें 3 अक्टूबर को भी हम 17,000 के नीचे थे, तो ऐसा नहीं है कि लंबे समय बाद ये लेवल आया है, 1-1.5 हफ्ते में ही वापस आ गया है लेवल, बट फिर भी कितना अहम है ये कल की 17,000 के नीचे की क्लोजिंग? ब्रॉडली वही है 16,800 17,000 ये सपोर्ट रेंज है। राइट। और जब तक 16,800 के नीचे बंद नहीं हो रहे हैं तब तक ठीक है। तब आपने कहा ट्रेंड भी ठीक रहेगा। हाँ, ट्रेंड ठीक है। ऊपर में 17,300 17,400, नीचे में 16,800 16,750 जो हमने लो बनाया, 16,750 से 16,950 वो सपोर्ट रेंज को समझ लीजिए। सो आई थिंक थोड़ा सा सेंटीमेंट के लिहाज से आप 17,000 से भले 17 पॉइंट नीचे बंद हो, लेकिन बंद तो नीचे वो लगता है। बट 17,000 और 16,983 में कोई खास फर्क नहीं है कि आप क्लोजिंग बेसिस पे ये सोचो कि 10-15 पॉइंट से क्या फर्क पड़ रहा है। सो आई थिंक अगर आज फिर से 17,000 17,025 के ऊपर बंद हो जाते हैं तो कोई ऐसे बहुत बुरे तो नहीं है। अल्टीमेटली आपको जो 2 लेवल ध्यान में रखने हैं, जिसके बाद आपको अब फ्रेश अगर नीचे की तरफ का व्यू लेना है तो 16,750 इंट्राडे है और 16,800 क्लोजिंग बेसिस पे। तो बेसिकली 16,800 17,000 की जो सपोर्ट रेंज है क्लोजिंग बेसिस पे, उसको जब तक होल्ड करें तब तक पहले जितने ही कमजोर हैं नए नहीं है। और मुझे लगता है कि शायद अमेरिका की महंगाई के आंकड़ों को देखने के पहले हम उस सपोर्ट रेंज को ना तोड़ें, ऐसा मेरा मानना है। ओके। ऊपर की तरफ 17,300 17,400 के आसपास की रेंज है, प्रिसाइजली 17,250 से 17,400 की रेंज है, 150 पॉइंट की, वो हम होल्ड करने की कोशिश कराएंगे। सो आई थिंक ठीक है, कोई ऐसा एक नंबर के हिसाब से लगता है 17,000 के नीचे, बट अदरवाइज कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे परेशानी की बात नहीं, देखिए सिंपल सी चीज है। हाँ, अक्टूबर की शुरुआत अच्छी हुई थी, जिस तरह की रिकवरी, जिस तरह की तेजी की हम उम्मीद करें वो थोड़ी सी डिले होगी, लेकिन अक्टूबर दिवाली तक को लेकर व्यू अभी भी बायस पॉजिटिव ही है। लेकिन पॉजिटिव बायस में क्या है, कभी कभी आपको कुछ कुछ चीजें ऐसी होगी जो आउट ऑफ सिलेबस आएगी। जिन 2 चीजों का हमने जिक्र किया, एक ओपेक प्लस की तरफ से कच्चा तेल का प्रोडक्शन इतना घटाएंगे कि आप $82-83 से $98 पहुंच जाए। एग्जैक्टली ये नहीं पता। हर व्यू में कभी न कभी कोई चीज ऐसी हो सकती है जो अनएक्सपेक्टेड हो। अगर ये लगता है कि $12 $15 कच्चा तेल बढ़ जाएगा तो वो व्यू आता ही नहीं। एक दूसरा, कौन सोच सकता है कि रशिया फिर से यूक्रेन पे इस तरह से एक बार अटैक डालेगा, कुछ न कुछ संकेत देने की कोशिश करेगा, और यूक्रेन इनडायरेक्टली पुल उड़ाकर बताएगा हम पहले जितने कमजोर नहीं है। तो कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है, ये तो कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता। तो शायद बाइडेन और खुद जेलेंस्की भी नहीं लगा पाता कि मेरे यहाँ बम गिरने वाला है, राइट। सो ये कुछ कुछ चीजें होती है जो चीजों को डिले कर सकती है, आगे पीछे कर सकती है। सो वही हुआ है, अक्टूबर का व्यू, मार्केट पर व्यू बाय ऑन डिप्स का है, अभी भी है, इसमें कोई बदलाव नहीं। कभी कभी कोई चीजें ऐसी होंगी जो आपकी जो सोच है उसको थोड़े टाइम के लिए पोस्टपोन कर देती है। तो वही हुआ है। सो आई थिंक गुरुवार शुक्रवार तक आपको क्लियर डायरेक्शन मिल जाएगा। अगर नहीं बढ़ना है तो भी पता चल जाएगा, और बढ़ना है तो फिर हम तैयार ही हैं। अंडरस्टूड, ठीक है। तो चलिए अगले 2-3 दिनों में क्लैरिटी आ जानी चाहिए। थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी है सर, उस पर भी करेंगे चर्चा। पर आइए एक बार